अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.4 का। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। उसमें भी सेम वैसे ही कुछ क्वेश्चन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। तो एडिशन के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या करेंगे, ये मैंने एक एग्जांपल समझाई थी, तो उसी पैटर्न पे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम लोगों ने ए की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है वो लिख ली, ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी की वैल्यू लिख ली। बी की वैल्यू क्या है 1 - 3 2 -5 वो लिख ली गई, प्लस सी की वैल्यू क्या है 2 1 1 3 ये लिख ली गई, ठीक है। अब मैंने इसको ब्रैकेट को हाईलाइट इसलिए किया है ताकि जो मेरा वो क्वेश्चन है वो उसको पता चल जाए कि जो ब्रैकेट वाली टर्म होती है उसको पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अंदर पहले क्या सॉल्व करना है, इसको इसके जो फर्स्ट एंट्री है इसको इसके साथ ऐड कर दिया, 1 में प्लस कर दिया 2 ये वाला, फिर 2 में प्लस कर दिया 1 ये वाला, ये लिख दिया, फिर -3 + 1 कर दिया ये लिख लिया, और -5 + 3 कर दिया, तो ये टर्म आ गई। अब हम नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो आंसर आया वो क्या आया। तो मैं मूव कर रही हूँ यहाँ पर, 1 + 2 3 हो गया, ये -2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये भी -2 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए वाली टर्म थी वो साथ साथ एज इट इज़ नीचे लिखते जा रहे थे, ठीक है। उसके साथ अभी काम कोई नहीं था हो रहा, लेकिन हम लोगों ने वो वैल्यू साथ साथ लिखती जानी है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको फर्दर फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस पैटर्न पे होगा, ये R1 है, अगर R1 है ना, तो इसको इसके साथ C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी R1 को इस C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद फिर R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर C1 के साथ करेंगे, और इसी R2 को C2 के साथ करेंगे। तो हमारे पास जो फर्दर ये सिंपल मैंने जो है मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आया वो ये था -3 - 6, फिर इधर भी -3 - 6 6 + 0 6 + 0। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई वो क्या आई, -9 -9 6 6, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसने कहा कि AB + AC है, तो क्या करेंगे, जब मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैंने AB को पहले अलहदा जो फाइंड आउट किया, फिर AC को अलहदा फाइंड आउट किया, और फिर प्लस किया था। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ए बी की वैल्यू लिखी प्लस ए सी की वैल्यू लिखी, ठीक है। लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई सेम उसी पैटर्न पे जो कब से हम कर रहे हैं, ठीक है। इस R1 को हम लोगों ने इस C1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस R1 को इस C2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ पे लिख दिया। सेम R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको यहाँ पे लिख लिया, और इस R2 को मल्टीप्लाई किया C2 के साथ, उसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और इधर भी हम लोगों ने सेम उसी तरीके से सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आई है वो कुछ इस तरह से आई है, ठीक है। तो वो क्या होगा, -1 -9 -10 बन गया, ये क्या हो जाएगा -17, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 + 3 - 2 क्या हो गया 1, 4 एज इट इज़, क्योंकि 4 में 0 प्लस करो तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 9 में माइनस करो 1 तो 8 आ जाएगा, और 2 + 0 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड का। अब फर्दर क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या टर्म बनी है, ऐड करने के बाद हमारे पास टर्म बनी है -10, ठीक है, +1 -18 +8 2 + 4 और 4 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे -9 -10 6 6। तो क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी सेम उसी पैटर्न पे है, बस प्लस की जगह माइनस साइन लिख लिया है। तो आप एक दफ़ा इसको देख लें, सेम उसी पैटर्न पे मैंने इसको सॉल्व किया है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लिया, ए टर्म साथ एज इट इज़ लिखती जाएगी, वहाँ पे प्लस था बीच में, यहाँ पे माइनस आ गया। माइनस करने के बाद ये हमारे पास टर्म आई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया,
मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आई है वो कुछ इस तरह से आई है। अगर किसी ने नोट डाउन करना है तो वो कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ज़्यादा आसान है। तो जो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से आया वो कुछ इस तरीके से हमारे पास टर्म्स आई हैं। वो क्या कहता है कि 1 माइनस 12 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ गया -11, यहाँ -2, यहाँ पे -25 और 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। तो हम जो है मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड भी सेम उसी पैटर्न पे, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन था और यहाँ पे अब क्या है माइनस का साइन है। सेम उसी पैटर्न पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए बी है, ये ए सी है। मल्टीप्लाई किया करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सिंप्लीफाई किया, तो अब यहाँ पे हम ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद ना ये टर्म ले आते हैं। ठीक है, ले तो आओ आप, लेकिन जो है ना माइनस प्लस या कोई भी गलती हो जाती है और आपका जो क्वेश्चन है पूरा जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि पहले आप मल्टीप्लाई भी कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म बने, अब इसको फर्दर जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, तो आंसर किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। उधर भी क्या था -11 -25 2 -2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। ये हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास जो टॉपिक मैंने आई गेस 1.4.5 था, उसमें मैंने ए बी का ट्रांसपोज लिया था और वो सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस हैं कुछ, तो इनको भी आप गो थ्रू कर लें एक दफ़ा। सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं। क्या करना है, हमें ए बी सी की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है, और वो कहता है कि वेरीफाई करो इसको। ए बी का ट्रांसपोज ले लिया, किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखें तो ये हमारे पास टर्म आई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज अभी नहीं लेना। ट्रांसपोज क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये रूल है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको पहले सॉल्व किया जाता है। तो हम लोगों ने पहले इसको सॉल्व किया, बाद में इसको ट्रांसपोज लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो कहता है कि -1 -9 2 + 0 -2 -15 और 4 + 0, तो क्या होगा -10 2 -17 4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब फर्दर क्या है, या ट्रांसपोज भी तो है, तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। लेने के बाद -10 -17 और 2 और 4 जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या था, बी ट्रांसपोज वो मल्टीप्लाई किया हुआ था ए ट्रांसपोज के साथ। सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी टर्म लिखी, उसका ट्रांसपोज ले लिया। लेने के बाद ये टर्म आ गई, ये बी का ट्रांसपोज है। सिमिलरली ए का ट्रांसपोज लिया तो ए टर्म लिखी और इसका ट्रांसपोज लिया तो ये टर्म आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे और ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद क्या आया हमारे पास, ये टर्म है। ठीक है, करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आएगी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये जो है -10 -17 2 4 जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो जो इसका पार्ट बी है ना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, वो भी इसी पैटर्न पे सॉल्व हुआ है। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास लास्ट टर्म बनी है ना, वो कुछ इस तरह से बनी है 4 -12 -9 और 27। ठीक है, फिर हम राइट हैंड साइड को सेम उसी पैटर्न पे, अच्छा मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, मैंने अलग से लिया, लेकिन आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, सी की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, इसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, डायरेक्ट किया, ये भी सही है वो भी ठीक है, दोनों ही पैटर्न सही है। तो क्या करेंगे, जो सी ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आएगी इसकी। अगर आपने इसको नोट डाउन करना है तो आप कर लें। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा।
4 माइनस 9 माइनस 12 27। तो जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो हैंस प्रूफ्ड हो गया हमारा जो क्वेश्चन था। तो हैंस प्रूफ जो है वो किस तरह के क्वेश्चन में लिखा जाता है, जिसमें हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड अलग से फाइंड आउट करनी हो और राइट हैंड साइड अलग से फाइंड आउट करनी हो, दोनों का आंसर सेम आ जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, हैंस प्रूफ्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये थी मेरी एक्सरसाइज 1.4। होपफुली आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी और अच्छे तरीके से इसको आप समझ लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। तो तब तक के लिए जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।